व्यासदंड। परिक्रमावासी क्यों रखते हैं साथ में व्यासदंड? नर्मदा जी के तट पर अनेक आश्चर्यकारक घटनाएं हो चुकी है, आज भी हो रही हैं और आगे भी होते रहेगी। आज मैं आपको ऐसे ही एक घटना बताने जा रहा हूँ। आपको ज्ञात होगा कि हर परिक्रमावासी के हाथ में एक दंड रहता है, उसे व्यासदंड कहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं रहती। हम मानते चलते हैं कि ये दंड अपने रक्षा के लिए, आधार के लिए होता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। आप सबको मालूम है होगा कि व्यास जी पराशर मुनि के बेटे हैं। उनकी मां सत्यवती एक केवट कन्या थी और उसी वजह से व्यास जी का बचपन केवट के घर गंगा किनारे बिता। लेकिन फिर भी उनमें पराशर मुनि के संस्कार थे। त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग की शुरुआत में सब ऋषियों ने मिलकर अपना प्रमुख चुनने के लिए सोचा। उसके लिए उन्होंने इंद्रराज सहित अन्य देवों की भी सहायता ली। उस समय नारद जी बोले, गंगा तट पर केवट के घर में पला हुआ एक तेजस्वी बालक है, मेरे ख्याल से वो इस पद के लिए योग्य है। नारद जी की बात टालने का कोई प्रश्न ही नहीं था। उसके बाद व्यास जी पर कुछ औपचारिक संस्कार करके उन्हें व्यासपद पर सम्मान पूर्वक बिठा दिया। इसलिए आज भी धार्मिक सम्मेलन में जहाँ प्रमुख व्यक्ति बैठता है, उस जगह को व्यासपीठ कहते हैं। मैंने ये कथा इसलिए बताई कि समाज में, ऋषि मुनियों में व्यास जी का महत्व कितना था। तो ऐसे महान व्यास जी का आश्रम नर्मदा जी के दक्षिण तट पर स्थित था। एक दिन व्यास जी ने आश्रम में यज्ञ का आयोजन किया। गौतम, भृगु, पराशर, मांडव्य, याज्ञवल्क्य, लोमेश, च्यवन, पिप्पलाद, दधीचि जैसे हजारों ऋषि मुनि आ गए। लेकिन जब उनके ध्यान में यह बात आई कि व्यास जी का आश्रम दक्षिण तट पर स्थित है, तो फिर सब चुप बैठे। कोई बात करने को तैयार नहीं था। आखिर में पराशर मुनि अपने बेटे से बोले, व्यास, तुम्हारा आश्रम दक्षिण तट पर है और दक्षिण तट तो पितरों का तट होता है, इसलिए यहाँ कोई भी ऋषि मुनि आपकी पूजा ग्रहण नहीं करेंगे। व्यास जी बोले, ठीक है, लेकिन कुछ देर ठहरिए, मैं जरा आता हूँ। इतना कहकर वो आश्रम से निकल गए, सीधा नर्मदा जी के तट पर। उस समय उन्होंने मां नर्मदा जी की बहुत ही लुभावनी स्तुति की। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्रव्रे, जय भैरव देह नीलीन परे, जय अंधक रक्त विशेष करे, और मैया को प्रसन्न किया। मैया जी बोली, मैं तुम्हें प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। व्यास जी कहने लगे, मेरा आश्रम दक्षिण तट पर है और आश्रम दक्षिण तट पर स्थित होने के कारण आश्रम में आए हुए ऋषि मुनि मेरी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। मेरी एक आपसे विनती है कि आप अपना प्रवाह इस तरह से बदलो कि मेरा आश्रम उत्तर तट पर स्थित हो। मैया बोली, ये कैसा संभव है, मैं उल्टी दिशा में मेरा प्रवाह कैसा करूं? यह असंभव है, कोई दूसरा वर मांग लो। व्यास जी अपने बात पर कायम थे। आखिर मैया अपने बालक के सामने हार गई और बोली, ठीक है, तुम मुझे रास्ता बताओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। व्यास जी के हाथ में दंड था। उन्होंने उस दंड से जमीन पर लकीरें खींचने शुरू की। उस दंड ने दिखाई दिए रास्ते से मैया का प्रवाह बहने लगा। कुछ दूर दक्षिण की ओर बहने के बाद मैया उत्तर की ओर बहने लगी और व्यास जी का आश्रम जो दक्षिण तट पर था, वो उत्तर तट पर स्थित हो गया। ये चमत्कार देखकर सब खुश हो गए। ऋषि मुनियों ने नर्मदा जी में स्नान किया, तर्पण किया। बाद में यज्ञ की शुरुआत हुई। यज्ञ संपन्न हुआ। सबने सागपात और फलों का आनंद लिया और व्यास जी द्वारा की गई पूजा ग्रहण करके अपने अपने आश्रम लौट गए। व्यास जी का आश्रम मंडला में था। आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह मैया चंद्राकार है। व्यास जी ने जिस दंड से नर्मदा मैया प्रवाह परावर्तित किया, हजारों ऋषि मुनि ने उनको संतुष्ट कर दिया। उसके स्मरण में यह व्यासदंड हर एक परिक्रमावासी के पास रहता है। परिक्रमा का संकल्प लेते समय इस दंड की पूजा करते हैं, उसे हल्दी कुमकुम लगाते हैं, दंड को एक धागा बांधते हैं। अब वो दंड साधारण दंड नहीं रहता, अब वो व्यासदंड बन जाता है। परिक्रमावासी को राह दिखाता है। परिक्रमावासी हर दिन उस दंड को स्नान करवाता है, उसकी पूजा करता है और परिक्रमा के अंत तक पास रखता है। इतना ही नहीं, परिक्रमा पूरी होने के बाद भी उस दंड को श्रद्धापूर्वक अपने घर में पूजता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।